सुंदर कांड का 9वां अध्याय बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अध्याय में हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश और माता सीता के दर्शन का वर्णन मिलता है। समुद्र पार करके लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी पूरे नगर में माता सीता की खोज करते हैं और अंत में उन्हें अशोक वाटिका में बैठी हुई पाते हैं। यह क्षण भक्त और भगवान के बीच अटूट विश्वास और करुणा को दर्शाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे अत्यंत दुखी अवस्था में बैठी होती है। वे लगातार भगवान श्री राम का स्मरण कर रही होती है और अपनी जीवन की पीड़ा को सहन कर रही होती है। रावण द्वारा दी गई यातनाओं के बावजूद माता सीता का मन श्री राम से कभी विचलित नहीं होता। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से बड़ा कोई बल नहीं होता। हनुमान जी माता सीता को दूर से देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं, लेकिन वे तुरंत सामने नहीं आते। वे पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि माता सीता ही श्री राम की पत्नी हैं। इसके लिए वे माता के मुख से श्री राम का नाम और उनकी कथा सुनते हैं। इससे हनुमान जी का विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। यह अध्याय विवेक और धैर्य का सुंदर उदाहरण है। 9वां अध्याय में हनुमान जी का चरित्र विशेष रूप से उजागर होता है। वे अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद विनम्र, संयमी और बुद्धिमान हैं। वे जानते हैं कि जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है, इसलिए वे सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। यह हमें सिखाता है कि बल के साथ बुद्धि और धैर्य भी आवश्यक होता है। सुंदर कांड का 9वां अध्याय आशा, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। माता सीता की अडिग श्रद्धा और हनुमान जी की सच्ची सेवा भावना इस अध्याय को अत्यंत प्रेरणादायक बनाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यदि ईश्वर पर भरोसा बना रहे तो सावधान अवश्य मिलता है। सुंदरकांड 10वां अध्याय प्रारंभ। सुंदरकांड 10वां अध्याय अत्यंत करुण, भावनात्मक और प्रेरणादायक माना जाता है। इस अध्याय में माता सीता और रावण के बीच संवाद का वर्णन आता है। अशोक वाटिका में बैठी माता सीता श्री राम के विरह में अत्यंत दुखी होती है। वे एक एक दिन बड़ी कठिनाई से काट रही होती है, लेकिन उनके मन में श्री राम के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम बना रहता है। यह अध्याय नारी की दृढ़ता, पवित्रता और आत्मबल का महान उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में रावण क्रोध और अहंकार से भरा हुआ माता सीता के पास आता है। वह अपने वैभव, शक्ति और लंका की समृद्धि का बखान करता है और माता सीता को डराने लगता है तथा बहकाने का प्रयास करता है। रावण कहता है कि यदि सीता उसकी बात मान ले तो वह उन्हें लंका की रानी बना देगा। लेकिन माता सीता रावण के इन झूठे वचनों से तनिक भी प्रभावित नहीं होती। वे स्पष्ट शब्द में कह देती है कि उनके लिए श्री राम के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकता। माता सीता रावण को धर्म और मर्यादा का उपदेश देती है। वे उसे समझाती हैं कि पराई स्त्री को माता के समान मानना चाहिए और अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। माता सीता निर्भय होकर रावण से कहती है, श्री राम के क्रोध से उसकी पूरी लंका नष्ट हो जाएगी। यह प्रसंग दर्शाता है कि सच्चाई और धर्म के सामने अहंकार और बल टिक नहीं पाते। रावण माता सीता की दृढ़ता देखकर और अधिक क्रोधित हो जाता है। वह अपनी राक्षसियों को माता सीता को डराने और अपमानित करने का उद्देश्य देता है। राक्षसियां विभिन्न प्रकार से माता सीता को भय दिलाने का प्रयास करती है,
लेकिन माता सीता का मन तनिक भी विचलित नहीं होता। वे मन ही मन श्री राम का स्मरण करते हैं और अपने जीवन को केवल उनके भरोसे छोड़ देती है। यह दिखाता है कि ईश्वर का नाम संकट में सबसे बड़ा सहारा होता है। इस अध्याय में माता सीता की मानसिक स्थिति का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। वे कई बार अपने जीवन को समाप्त करने का विचार भी करती हैं, लेकिन तुरंत ही उन्हें श्री राम की करुणा और हनुमान जी के आने की आशा रोक लेती है। वे मानती हैं कि श्री राम उन्हें अवश्य मुक्त करेंगे। यह आशा ही उनके जीवन का आधार बन जाती है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कितनी भी बड़ी पीड़ा क्यों न हो, आशा और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुंदरकांड का 10वां अध्याय हमें यह सीख देती है कि धर्म, धैर्य और विश्वास की शक्ति सबसे महान होती है। माता सीता का चरित्र यह दर्शाता है कि सच्ची निष्ठा और पवित्रता के सामने कोई भी अत्याचार टिक नहीं सकता। यह अध्याय पाठ करने वाले व्यक्ति के मन को दृढ़ बनाता है और कठिन परिस्थितियों में भी साहस बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि सुंदरकांड का यह अध्याय भक्तों के हृदय को विशेष रूप